सभी का स्वागत है दिवसीय आपके प्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास के कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बारे में चर्चा किया था, बातचीत किया था। सबको याद होगा मैंने कुछ कहा था, याद दिलाना पड़ेगा। सीखने वाले और सिखाने वाले को आमने सामने होना चाहिए, दोनों का आई कांटेक्ट होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग कैमरे में छुप के बैठे हुए हैं, राइट। आज प्रैक्टिकल की सेशन है, बहुत ही आवश्यक है कि हमें कैमरे के सामने मैं सभी को देख पाऊं, मैं जो बता रहा हूं क्या सभी लोग कर पा रहे हैं, ये देखना आवश्यक है, राइट। तो कल हम लोगों ने अपने शरीर के सामने से शरीर के आगे के हिस्से में जो भी ऑर्गन है उसके बारे में बातचीत किया था, राइट। उसके बारे में बातचीत किया था। अभी शरीर के पीछे के हिस्से में जो भी ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे, राइट। तो शरीर के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो बाकी रह गए हैं, राइट, उनको अभी हम लोग को देखना है, उन सारे ऑर्गन को देखना है। शरीर के सामने हम लोग सभी सभी ऑर्गन को देख चुके हैं, ठीक है। शरीर के पीछे कौन कौन से ऑर्गन है, चैट बॉक्स में बताइए कुछ लोग, कौन कौन से ऑर्गन है शरीर के पीछे। मैं देखूं थोड़ा, बाकी लोग कैमरे में रहेंगे अच्छा रहेगा। शरीर के पीछे कौन कौन से ऑर्गन है बताइए चैट बॉक्स में लिख के। बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत अच्छा। और कौन सा ऑर्गन है, और कौन सा ऑर्गन है शरीर के पीछे। बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके अलावा भी कुछ है। चलिए देखिए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ऑल यूनिवर्स, हम देखेंगे तो 24 तत्वों से मिलकर बना है, बट उतना चर्चा कर पाना पॉसिबल नहीं है। उससे थोड़ा सा कम आएंगे, नीचे आएंगे तो 8 तत्वों से मिलकर बना है। इसका मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। भूमिरापो अनिलो वायु खंग मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इतिम में मन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृतियां, क्या क्या। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये स्थूल तत्व हैं जो हमें दिखाई देते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो ग्रॉस एलिमेंट, सटल एलिमेंट। ग्रॉस एलिमेंट ऐसे हैं जो हमें दिखाई दे देते, सटल एलिमेंट जो हमें दिखाई नहीं देते। जब भी किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, ध्यान देना है, जब भी किसी की समय से पहले डेथ हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, तो ऐसे व्यक्ति का ये जो ग्रॉस एलिमेंट है यो इसका नाश हो जाता है। ग्रॉस एलिमेंट उस बॉडी का खत्म हो, स्थूल तत्व जो है खत्म हो जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं या दफना देते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई, वह समय से पहले मरा है, इसलिए उसके पास स्थूल शरीर नहीं लेकिन सूक्ष्म शरीर है। कौन सा शरीर, तो सेटल एलिमेंट वाला शरीर, मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर। मालूम है उसको क्या बोलते हैं, जब किसी के पास उसकी आयु पूरी नहीं हुई, उसकी आयु बची हुई है और वो इस सूक्ष्म शरीर के सहारे जी रहा है, उसको क्या बोलते हैं पता है, भूत। उसी को भूत बोलते हैं, ठीक है। भूत वही है जिसके पास जिसके पास ये स्थूल तत्व के शरीर नहीं बचे, ठीक है, नहीं बचे, जिसके पास सूक्ष्म शरीर है, इसी को भूत बोला जाता है। अभी इन 3 तत्वों में यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम सभी को मानसिक प्रॉब्लम आता है, मानसिक क्लेश होता है, ठीक है। 3 तत्वों में कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम सभी को मानसिक क्लेश होता है। और जब 5वें तत्वों में गड़बड़ियां आती है तो हमें शारीरिक क्लेश होता है, दैहिक क्लेश होता है, हमें शरीर से संबंधित बीमारियां रहेगी, राइट। और यदि 3 तत्व बिगड़ेंगे तो मानसिक क्लेश होगा, ठीक है। तो जो एक्यूप्रेशर की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं इन्हीं 5 तत्वों को कंट्रोल करने के लिए। अभी इन 5 तत्वों में पूरे ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में जितने सारे ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांड में
यदि हम इसकी तुलना करें कि सबसे ज्यादा तत्व किसका है, तो एक तत्व का नाम आएगा। कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा, पूरे ब्रह्मांड को छोड़िए, अपनी अपनी यूनिवर्स को लीजिए, उसमें से अपने गोले को लीजिए, अपने गोले में पृथ्वी में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यदि किसी का, हाँ जल है, बहुत अच्छा, जल तत्व। अपनी पृथ्वी में 70% जल है, तो 30% बाकी सारे तत्व है, राइट। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी 70% जल है, जल की भागीदारी है, और 30% में बाकी सारे तत्व हैं, ठीक है। और इस 70% जल को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ड्राइवर दिए, पता है, दो ड्राइवर दिए। क्या है वो, क्या है वो, बताइए चैट बॉक्स में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बताइए चैट बॉक्स में। हार्ट, और माइंड, और बताइए। दो ड्राइवर मैंने कहा दो ड्राइवर है। लंग्स, अच्छा ठीक है, और स्टमक, किडनी। डॉक्टर अखिलेश कुमार झा जी, बहुत अच्छा, विनर हो गए डॉक्टर अखिलेश कुमार झा जी। तो किडनी हमारे बॉडी के 70% भाग को संभालता है। यदि हमने किडनी के ऊपर फोकस किया, किडनी के ऊपर ध्यान दिया, किडनी को किडनी के ऊपर ध्यान दिया, उसको समय समय पर उसका ख्याल रखा, उसको डिटॉक्स किया, उसकी साफ सफाई की, तो हमारे बॉडी से 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी, राइट। हमारे शरीर से 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। क्यों? क्योंकि किडनी की भागीदारी हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड संभालने की है, ठीक है, 70% वर्कलोड संभालने की है। यदि हमने किडनी को डिटॉक्स किया, समय समय पे डिटॉक्स किया, उसका ख्याल रखा, तो हमारे बॉडी में 70% बीमारी यूं ही गायब हो जाएगी, बिना दवा के, राइट, बिना दवा का, बिना कोई ट्रीटमेंट का। तो इसीलिए किडनी को हमारे बॉडी में प्रकृति ने दो बनाया, किडनी को दो इसलिए बनाया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर 70% वर्कलोड है। आप देखेंगे जो रोड लाइन की गाड़ियां होती है, रात्रि में जो चलती है, 24 आवर चलने वाली गाड़ियां, उसमें दो ड्राइवर होते हैं। क्यों होते हैं? एक थकेगा तो एक कार्य करेगा, राइट, एक थकेगा तो एक कार्य करेगा। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी प्रकृति ने ये दो ड्राइवर दिए हैं। ये दोनों किडनियां आपस में मिलजुल के काम करती है। जब एक गड़बड़ होता है दूसरा कार्य करता है, दूसरा गड़बड़ होता है दूसरा कार्य करता है, ऐसा करके चलाता है। इसलिए किडनी को अवश्य ही समय समय पर डिटॉक्स करना चाहिए, ठीक है, समय समय पर डिटॉक्स करना चाहिए। क्लास के अंत में आज क्लास के अंत में किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहेंगे और अपने बॉडी से 70% बीमारियों को भगाने का फॉर्मूला लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कि किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाता है, इस चीज को समझना है आज, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोगों ने किडनी, जो कि शरीर के पीछे है, हमारे शरीर के पीछे पीठ की ओर है, और बैकबोन और ब्रेन हमारे शरीर के पीछे है, इन तीन तीन ऑर्गन को हम लोगों ने देखा नहीं था कल। आज उसको पहले देखते हैं, लोकेट करते शरीर के किस भाग में, ठीक है। अंगूठे के अग्रभाग को हम लोगों ने क्या बनाया? माथा, हेड, ठीक है। माथे के सारी चीजों को देख लिया था, लेकिन बैक ऑफ हेड मतलब ब्रेन, ब्रेन को नहीं देखा। ब्रेन कहाँ है? इस जगह पर है, इस जगह पर, नाखून के जस्ट नीचे, ठीक है, नाखून के जस्ट नीचे, यहां से जॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहां से ऊपर, ठीक है। तो किस तरह से है, चलिए इसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं, जस्ट। कल का पीडीएफ मैंने ग्रुप में दे दिया था, सभी को मिला है? पीडीएफ सभी को मिल गया? मिल गया। अच्छा, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना एक एप्लीकेशन है, वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल, हमारी एक कम्युनिटी है जिसका नाम है वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल, जहाँ पे लोग आके अपने लाइफस्टाइल को वैदिक तरीके से जीने के लिए सीखते हैं, राइट। तो उस कम्युनिटी का एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन पे सभी को सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा, वहीं पे मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा,
वहां से सभी को सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। सर्टिफिकेट, पीडीएफ, सभी कुछ उस ग्रुप, उस एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ रहता है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनको जुड़ जाना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जानकारियों का समावेश है। वहां से बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो कल जो मैंने लिंक दिया है, वीडियो भेजा है, वही चैनल का लिंक है। वहां से भी जाके लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने दे दिया। वहां पे जाके आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, और वहां पे उपलब्ध सारी वीडियो को देखें। सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलेंगे। ठीक है। मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, अमोल पगाड़ी जी। ठीक है, ये लीजिए। तो शरीर के पीछे के ऑर्गन, चलिए हम लोग देखते हैं शरीर के पीछे के ऑर्गन कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ये हम लोग यहाँ से अभी, ये देखिए, इन चीजों को हम लोगों ने कल देख लिया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। यहाँ से हम लोग को पढ़ाई करनी है। ये है ब्रेन, कहाँ पर, नाखून के जस्ट नीचे, ब्रेन। इसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसके नीचे आएगा रीढ़ की हड्डी। ये देखिए कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो आधी रीढ़ की हड्डी यहाँ और आधी यहाँ। ठीक है, आधी यहाँ और आधी यहाँ, क्योंकि ये जो है सर्वाइकल है, और ये थोरैसिस है। थोरैसिस का थोड़ी सी वर्टिब्रा यहाँ पे आएगी, फिर लंबर की वर्टिब्रा आएगी, और सैक्रल और कॉक्सियल। ठीक है, ये सारे रीढ़ की हड्डी यहाँ पे है, क्योंकि अंगूठा जो है इधर है, और हमने क्या बनाया था, यहाँ पे माथा बनाया, इसके नीचे गला बनाया, इसके नीचे चेस्ट बनाया। ये पीछे से इसकी रीढ़ की हड्डी यहाँ आ गई। जो ही इस अंगूठे को ऊपर यहाँ लगाएंगे, रीढ़ की हड्डी पूरी दिखाई देने लगी। ठीक है, पूरी की पूरी दिखाई देने लगी। इस तरह से रीढ़ की हड्डी कहाँ चली गई, पीछे, रीढ़ की हड्डी पीछे। ठीक है, अभी उसी रीढ़ की हड्डी के आसपास दोनों किडनी रहती है। कैसे रहती है इसको देखिए, कैसे रहती है इसको देखिए, ऐसे रीढ़ की हड्डी ऐसे रहती है। ठीक है, और इसी जहाँ पे लंबर और थोरैसिस का ज्वाइंट होता है, जहाँ पे मिलता है, उसी जगह पर दोनों आसपास में किडनियां होती है। यहाँ पे, ये देखिए हाथों में, यहाँ पे किस जगह पर रहेगा उसको भी हम लोग लोकेट करेंगे। किस जगह पर रहेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आ गई, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आ गई। ठीक है, अभी जो किडनी का लोकेशन है, किडनी का जो लोकेशन है कहाँ रहेगा, ये देखिए, ये तो हो गया रीढ़ की हड्डी के लिए। फिर यहाँ पे उंगली को लगाएंगे, यहाँ पर उंगली को लगाएंगे, और इसको नीचे की ओर लाएंगे, तो एक जगह पे आके रुकेगा, जहाँ पे ये दोनों हड्डियां आके मिल जाती है, उसी जगह पर किडनी का लोकेशन है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पर किडनी का लोकेशन। दूसरी तरफ यहाँ पे तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में उंगली को लगाएंगे, तो एक जगह पे आके रुकेगा, जहाँ पे हड्डियां आपस में मिल जाती है, इसी जगह पे किडनी का लोकेशन। वो दोनों किडनी का लोकेशन हम लोगों ने देख लिया, रीढ़ का हड्डी का लोकेशन देख लिया, यहाँ पे रीढ़ का हड्डी का लोकेशन देख लिया, ब्रेन का लोकेशन देख लिया। सारे लोकेशन हम लोगों ने हाथों में देख लिया। सभी को समझ में आया, बॉडी के सारे ऑर्गन कहाँ पे हैं, सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए, यस लिखिए, वाई लिखिए, वाई लिखिए, समझ में आ जाए। कितने लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा। तो सभी लोग समझ गए। हाँ, किसी किसी को समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं क्लास की रिकॉर्डिंग हमेशा ग्रुप में देता हूँ, ताकि एक बार, दो बार, तीन बार चीजों को रिपीट करके हम देखें और इसको अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, अच्छे से क्लियर करें। तो ये जो है इसकी रिकॉर्डिंग, क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में चली जाएगी, आप लोग को रिपीट करके देखना है। क्या मेरा ऑडियो ऑडियो क्लियर है? क्या क्लियर है? कैमरे में सभी ऐसे करें, क्लियर है? जिनको ऑडियो ऑडियो की प्रॉब्लम है, मीटिंग को लीव करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। हम लोग मशीनी युग में जी रहे हैं, मशीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी धोखा दे जाएगी, राइट? तो मशीनों के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, टेक्निकल इशू हो सकता है, क्या करेंगे उसमें, लीव करिए, दोबारा ज्वाइन करिए, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, इसी के आधार पे चीजों को प्रैक्टिकली कैसे हम अपनी बीमारियों को दूर भगाएं, इसके ऊपर बातचीत करेंगे।
तो हमने इसके लिए कुछ चीजें लाने के लिए कहा था, सभी लोग लेके आए हैं। कितने लोग लेके आए? कितने लोग लेके आए? ये क्या है? ये क्या है? लौंग। क्या है? दिखाइए किसके किसके पास है। दिखाइए कैमरे में किसके किसके पास है, थोड़ा दिखाइए। देखिए नेहा कोठारी जी के पास है, और किसके पास है दिखाइए कैमरे में। हम्म, मधु चंद्र पारी जी के पास है, और अनीता भाटी जी के पास है, और किसके पास है दिखाइए। अजहरुद्दीन जी के पास है, प्रदीप जैन जी के पास है, और और किसके पास है दिखाइए। कैमरे में दिखाइए तब समझ में आएगा। हाँ, सुनीता गुप्ता जी के पास है। बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी ने लाया? हिना सालवा जी। देखिए हमारी पिछले बैच की स्टूडेंट इन्होंने अभी एडवांस की क्लास आज कंप्लीट की। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा लोगों को बताइए, आपने क्या सीखा। अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। कैसा लग रहा है आपको क्लास को ज्वाइन करके? अनम्यूट करिए, मैंने दिया ऑप्शन आपको। कहाँ चले गए आप? हाँ यहाँ पे, हाँ। देखिए अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा स्क्रीन पे। हाँ हो गया। फिर से म्यूट हो गया। दोबारा करिए, हाँ। दोबारा करिए। नहीं हुआ, कैमरा बंद हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हो गया। आप बोल सकते हैं। आपकी वॉइस तो नहीं आ रही। हेडफोन लगा रखा है क्या आपने? ना, हेडफोन लगा रखा है। हेडफोन हटाइए तब बात होगी। ठीक है, चलिए। और कोई है क्या पुराने स्टूडेंट? नहीं है, चलिए ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लॉन्ग को ले सर। लिया। हाँ, आ रही हाँ। है, आ रही है। अब बताइए। हाँ, आपका ये क्लास करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपना ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, मेथी पट्टी से मेरा पूरा चला गया। केवल मैथी पट्टी से चला गया? हाँ। सोचिए तो तो 10-15 मैंने अपना फिजियोथेरापिस्ट लिया, उससे ज्यादा फर्क नहीं हुआ, लेकिन मेथी पट्टी से पूरा चला गया। हम्म, तो इससे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने एडवांस की क्लास को ज्वाइन किया, और एडवांस की क्लास आज इन्होंने कंप्लीट करी है। आगे भी रिपीट हाँ। करेंगे। कैसा एडवांस लगा में क्या, आपको? अभी पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, हाँ, इसके लिए एडवांस में भी मुझे पढ़ा है। प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है पूरा। हाँ, दोबारा रिपीट करना है। इसीलिए मैंने रिपीट को फ्री में रखा है, ताकि कोई भी इसको रिपीट करे। क्या है देखिए, ट्यूटर बहुत सारे हैं अभी। नेचुरोपैथी के बहुत सारे ट्यूटर हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। लेकिन एक बार सिखाते हैं, दोबारा आप उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर, हाँ दोबारा यदि ज्वाइन करना है तो कुछ ना कुछ चार्ज लेंगे, तो आप दोबारा उसको रिपीट कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन हमने वो चीज नहीं किया, हमने इसको फ्री किया। जितने लोगों को समझ में नहीं आता, दोबारा रिपीट करें और उसको क्लियर करें। ठीक है। दोबारा रिपीट करें, उसको क्लियर करें, ताकि अच्छे से समझ में आवे। इसीलिए हमने उसको फ्री में रखा। ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? लौंग लिया हम लोगों ने। ठीक है, लौंग लिया हम लोगों ने। उसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च, थोड़ी सी मेथी के दाने, ठीक है। और मटर। मटर, ठीक है। मटर। इसके अलावा इसके अलावा राजमा, है ना। राजमा, ठीक है। इसके अलावा और क्या टूल्स लगेंगे? एक छोटी सी जिम्मी आती है, करेला जिम्मी जिसको बोलते हैं, इसको नॉर्मल जिम्मी बोलते हैं, नॉर्मल वुडन जिम्मी। ठीक है, वुडन जिम्मी। और ये करेला जिम्मी इसको बोलते हैं, लकड़ी का होता है। इसके अलावा एक हाफ इंच का पेपर टेप है। एक इंच का पेपर टेप। एक कॉपर वाली जिम्मी होती है, और एक सुजोक रिंग होता है, बस और कुछ नहीं रहता। इतना इसे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो मैंने दिखाया है वो बाजार में अवेलेबल है, मिल जाता है। ना मिले तो मैं ग्रुप में एक नंबर दूंगा, उनको कॉल कॉल करके उनसे मंगवा लेना, वो कुरियर चार्ज लेंगे जस्ट। और जो बस सामान का दाम है वो लगेगा। ठीक है। तो इन सारी चीजों से अभी हम लोग अपने बॉडी में ट्रीटमेंट करके देखेंगे, बीमारियों को दूर भगाने का तरीका देखेंगे एक एक करके, कि कैसे बीमारियों को दूर भगाया जाए। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? सारी चीजों को लेकर तैयार हैं? ठीक है, सभी तैयार हैं? कैमरा बहुत सारे लोगों का बंद है, इस सेशन में कैमरा अवश्य ही ऑन होना चाहिए। यदि ऑफ रहा तो चीजें हमसे मिस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम संभवतः सभी का कैमरा ऑन रहे तो अच्छा रहता है, ताकि मैं देख सकूं कि आप जो चीज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक ही ऑन रहे। ठीक है।
तो अभी हम लोग हाथों और पैरों को हम लोगों ने कहाँ लोकेट किया था? अपनी उंगलियों में, ठीक है, अपनी उंगलियों में लोकेट किया था। तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग हाथों और पैरों की एक लोकेशन को लेते हैं, घुटना। घुटने में किसी को दर्द है, ठीक है, घुटने में किसी को दर्द है, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्या करना है, जैसे घुटने में दर्द, घुटने का लोकेशन क्या हुआ, जिस साइड के घुटने में दर्द है उस साइड के हाथ के बड़ी उंगली मतलब मिडिल फिंगर का सेकंड ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना, ठीक है, सेकंड ज्वाइंट के ऊपर ट्रीटमेंट, ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे देना, हम यूं ही जिमी सेस के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, जिमी सेस के ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, सुजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, सुजोक रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा प्रभावशाली यदि कुछ है वो है मेथी पट्टी। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में डली हुई है, मैं दोबारा से ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे तो वहां बहुत सारी वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। सुमन जी क्या बोलना है आपको, हैंडल्स करिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, क्या बोलना है आपको, कहाँ है, हैंडल्स करिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देखेंगे तभी तो अनम्यूट करेंगे ना। जी अनम्यूट करिए, दिया मैंने ऑप्शन, बोलो। नमस्ते हाँ सर। हाँ नमस्ते। वो आप बोले ना कोई पुराने स्टूडेंट हैं तो उनकी आवाज हाँ नहीं आ हाँ रही थी, मैं हाँ, बोल देती हूँ। जी मैं जी ये जी जी। बोलना चाहती थी सर कि सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, एकदम से ऐसी बातें सिखाते हैं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं एकदम से। और सर मैंने भी इस बार पूरी सर्दी अपने हस्बैंड का और बेटे का ट्रीटमेंट किया, हमारी सर्दी बहुत अच्छे से निकली है, सर्दी खांसी बुखार किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, और ये मैं भी सर दर्द पहले का करती सर में मेरी टैबलेट बहुत कम हो गई, मुझे पहले बहुत गोली खानी पड़ती थी। बहुत अच्छा। और क्या सर है हमारे कभी इरिटेट नहीं होते, सर से कितने ही सवाल कर ले हम, सर हमारे कभी इरिटेट नहीं होते। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं, सब ठीक ठाक और है? ठीक है सर, आप सब। और सबसे अच्छा यही है, आपने एक बार हमको जोड़ के लाइफ टाइम के लिए ऑप्शन दे दिया सर, ये सर इतना कोई नहीं करता सर। जी 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 बिल्कुल। सब चार्ज करते हैं दोबारा क्लास लेने का। ओके मैंने फ्री धन्यवाद इसलिए सर, रखा थैंक है ताकि सभी को आसानी हो चीजों को समझने में, हाँ इसलिए मैंने और फ्री मैंने रखा, कोई मैंने कॉस्ट अपना नहीं। एडवांस कंप्लीट करके मैंने डिप्लोमा में इनरोल कर लिया है सर। बिल्कुल, पहले इन्होंने बेसिक किया फिर एडवांस किया, अभी 6 मंथ वाले डिप्लोमा वाले क्लास में इन्होंने एनरोल किया है, फिर इनकी बैच हाँ जी स्टार्ट हाँ होगी। जी जी हाँ जी, ओके थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास को करते हैं और अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, अपने घर से निकलने वाले बहुत सारे पैसे को बचाते हैं। देखिए मेन थिंग इज कि हमारे घर से अननेसेसरी अननेसेसरी खर्चा, हमारे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल के हेल्थ को ठीक करने में चला जाता है ना। हम उसको चाह करके भी नहीं रोक पाते, क्यों? क्योंकि वो बीमारी है, बीमारी को दूर भगाना आवश्यक है, तो उसको चाह करके हम लोग नहीं रोक सकते, देना पड़ता है डॉक्टर। तो वो ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि वन टाइम 2000 का इन्वेस्टमेंट करके कम से कम चीजों को अच्छे से समझ ले। हाँ यदि इस फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम 6 मंथ वाले में आ जाएंगे, उसके आगे बढ़ना चाहते हैं 1 ईयर वाले में आ जाएंगे, और आगे बढ़ना चाहते हैं 4 ईयर वाले में आ जाएंगे। ऑप्शन बहुत है, बट क्या है कि हमें कितना सीखना है, हम कितना जान करके अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कितना हम उसका उपयोग करना चाहते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये 12 दिनों की क्लास करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस चालू कर दिया उन्होंने ठीक है चलो करो, अर्निंग करो, फिर आगे क्लास करना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, तो अभी नी प्रॉब्लम के लिए मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, अभी उसकी बातचीत हो रही थी। मेथी पट्टी का कैसे बनाना है, इसका वीडियो ऑलरेडी ग्रुप में यूट्यूब चैनल में है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उसको जो है देख के मेथी पट्टी बनाने के लिए सीख लेना। देखिए मेथी पट्टी ऐसे बनती है, 1 इंच के पेपर के मेथी दाना इसमें चिपक जाता है, ठीक है, कैसे चिपकता है वो वहां पे जाके देख लेंगे। अभी क्या करेंगे कि नी के ऊपर, ठीक है, जो नी का एरिया है उसके ऊपर इसको रोल कर देंगे चारों बगल से, ठीक है, चारों बगल से घुमा के इसको लगा देंगे, ऐसे लगा दिया, ठीक है, ये यहाँ पे लग गया। इसको क्या करना है, इसके ऊपर प्रेशर देना है, हाथों से इसके ऊपर प्रेशर देना है,
तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पट्टी हमने लगाया, ठीक है, ये जो पट्टी हमने लगाया ये 24 आवर तक हमारे हाथों में लगे रह सकता है। 24 घंटे के लिए इसको हम हाथों में लगाए छोड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर दिन भर में 3 से 4 बार प्रेशर देंगे। दिन भर में 3 से 4 बार, मतलब कि हर 2 घंटे में या 3 घंटे में इसके ऊपर प्रेशर दे। ठीक है, हर 2 घंटे में या 3 घंटे में इसके ऊपर प्रेशर दे। प्रेशर देने की संख्या कितनी रहेगी, प्रेशर देने की संख्या कितनी रहेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना है। इसकी संख्या है, जो बीमार व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है वो 18 से 20 बार, 15 से 18 बार इसके ऊपर प्रेशर दे सकता है। 15 से 20 बार इसके ऊपर प्रेशर दे सकता है। ठीक है, तो बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार या 15 से 20 बार प्रेशर देना है। स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी करना चाहता है तो वो 7 से 8 बार देगा। कितना? 7 से 8 बार प्रेशर देगा। ठीक है, तो बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 20 और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8। ठीक है, उससे ज्यादा प्रेशर नहीं देना। और ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नी के लिए। उसी प्रकार यदि पिंडली में रहेगी तो यहाँ लगा देंगे, पैरों में रहेगी तो यहाँ लगा देंगे, जंघे में रहेगा तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अभी हाथ का यदि रहा तो आर्म पेन है तो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एंकल में प्रॉब्लम, कोहनी में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा देंगे, और कलाई में तो यहाँ लगा देंगे, हाथों में तो यहाँ लगा देंगे। ऐसे करके हम हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, मेथी पट्टी से हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे देना इसके बारे में मैंने बताया। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या समझ में आया। चलिए, बहुत अच्छा। यदि चीजें समझ में नहीं आई हो, वीडियो जो जाएगी ग्रुप में उसको रिपीट करके देखना है। मेथी पट्टी कैसे बनाना है उसमें भी मैंने समझाया, कैसे लगाना है और किन किन चीजों में काम में आएगा ये मैंने बताया है उसमें। उस वीडियो को अवश्य ही देखना है और जैसे बताया है वैसे चीजों को करना है। ठीक है, हैंडल करें, थोड़ी देर में मैं सवाल लूंगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी हमने हाथ और पैरों का देख लिया। अभी हम लोग को देखना है कि माथे के जो ऑर्गन हम लोगों ने डिटेक्ट किया था उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले अपने हाथों में नाक की टुकड़ी को लोकेट किया था। कहाँ पर? नाक का जो नाक मतलब शरीर का, हमारे फेस का उभरा हुआ भाग है, उसी प्रकार अंगूठे का अग्र भाग में उभरा हुआ भाग मिलेगा जिसके ऊपर मार्किंग करना है। मार्क करिए सभी लोग, चलिए ऐसे करके मार्क करिए, है ना। मार्क किया। और हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे सामान्यता के सिद्धांत के आधार पे। जैसे नाक हमारा नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है। आप जब क्लोब्स को देखेंगे, लॉन्ग को देखेंगे ना, तो लॉन्ग भी नीचे फैला हुआ नजर आएगा और ऊपर पतला नजर आएगा। राइट, नीचे फैला हुआ नजर आएगा और ऊपर पतला नजर आएगा। इसको क्या करेंगे, जो फैला हुआ है वो यहाँ पे अंगूठे में उभरे हुए भाग के ऊपर इसको रखना है, और जो पतला है उसको ऊपर की ओर रखना है। ठीक है, इसको ऊपर की ओर रखना है। इसको पेपर टेप का इस्तेमाल यहाँ करना है, 1/2 इंच वाले पेपर टेप का इस्तेमाल करना है। इसमें ऐसे करके चिपकाना है, ये देखिए चिपकाना है, और इसको यहाँ पे लगा देना है, नाक के निशान पे लगा देना है, ऐसे करके इसको चिपका देना है। ठीक है, ये लग गया। अब इससे नाक का ट्रीटमेंट होता रहेगा। इससे कौन कौन सी समस्याओं का समाधान मिलेगा, नोट डाउन करिए। इससे नाक से होने वाली, नाक से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी, जैसे साइनस की समस्या हो, साइनस की समस्या हो, नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, नोज ब्लॉकेज हो, या नाकों की हड्डी का बढ़ना, नाकों की हड्डी का बढ़ना, और सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ना, सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ना। सर्दी में भी काम करेगा अमृता जी, सर्दी में भी काम करेगा। ठीक है, अभी सर्दी के लिए और भी कुछ है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतने सारी चीजों में केवल एक लौंग लगा के हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। एक लौंग लगा के इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इन सारी बीमारियों में हम लौंग लगा के ट्रीटमेंट देंगे। किसने किसने लगाया दिखाइए, किसने किसने लगाया दिखाइए। चलिए कैमरे में दिखाइए। प्रदीप जैन जी ने लगा लिया, और सुनीता गुप्ता जी ने लगाया, और किसने लगाया दिखाइए कैमरे में, किसने लगाया। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल करके देखना है। ठीक है, करके देखना, मैं देखूंगा आप सही लगाए हैं गलत लगाया है आपने, है ना, मैं देखूंगा। और किसने लगाया कैमरे में दिखाइए लगा के, मैं 1 मिनट का समय देता हूँ इसके लिए।
नेहा कोठारी जी, थोड़ा सामने लाके दिखाइए ऐसे करके कैमरे में। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और ज्योति चौधरी जी, आपने लगाया? हाँ ठीक है, चलेगा। और संजय जी ने लगाया, ठीक है। और किसने लगाया, दिखाइए कैमरे में, दूसरा स्क्रीन देखूं थोड़ा। किसी ने लगाया, लीला गुप्ता जी ने लगाया, और अजहरुद्दीन जी ने लगाया, और रश्मि सुराना, और किसने लगाया? सबका कैमरा ही बंद है, मैं देखूंगा कैसे? आप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, आपने सही लगाया गलत लगाया, मैं कैसे देखूंगा? ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छा। और किसने लगाया? भावना बजाज जी ने लगाया, और किसका? ज्योति जी का लग गया, मनोज कुमार राणा जी का लग गया। और चलिए, तो सभी लोगों ने इसको कैसे करना है ये चीज समझ लिया, कहाँ पे लगाना है ये चीज समझ लिया, तो नाक का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, अभी आंखों का ट्रीटमेंट। आंखों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो हमारी आंखें गोल गोल काली काली, प्रकृति ने हमें भी कुछ गोल गोल और काली काली उपलब्ध कराया है। बताइए क्या है? प्रकृति ने हमें गोल गोल और काली काली कुछ उपलब्ध करवाया है। क्या है? गोल गोल और काली काली, काली मिर्च। बहुत अच्छा नेहा कोठारी, काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? गोल गोल और काली काली, है ना? इसको क्या करेंगे? हमारे आंखों के स्थान पे रख के इसको टिप लगाना है। राइट, आंखों के स्थान पे, जो हमारे आंख के स्थान है यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर रख के टिप लगाना है। कैसे? इसके ऊपर हाफ इंच का पेपर टिप का इस्तेमाल करेंगे, इसको ऐसा करके लगा देना है, और जहां पे आंखों के निशान हैं उस जगह पे रख के टिप लगा देना है, ऐसे करके टिप लगा देना। ठीक है, अभी यह बिंदु मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद का ट्रीटमेंट करेगा। आंखों से होने वाली समस्याओं का समाधान यहाँ से मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तो आंखों से पानी आना, आंखों से पानी आना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में छाले पड़ना, आंखों में छाले पड़ना, ठीक है, आंखों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, कभी कभी धुंधलेपन की शिकायत होना, आंख आना, इन सारी चीजों को ठीक करेगा। इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस की जो समस्या होती है, उसमें भी यह चिकित्सा काम करता है। ठीक है, उसमें भी यह चिकित्सा काम करता है। तो आंखों पर, आंखों पर ट्रीटमेंट कैसे देना, ऐसे देना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या करना है, कैसे करना है? किसी ने लगाया तो कैमरे में दिखाइए। किसी ने लगाया, राजेश सोनी जी ने लगा लिया, और किसी ने लगाया, दिखाइए। ज्योति चौधरी जी ने लगाया, और किसने लगाया है? अंशिका कपूर जी ने लगाया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया है? नेहा कोठारी जी ने लगाया, दिखाइए कैमरे में, जिसने भी लगाया दिखाइए। सोनिया गुप्ता जी लगा रही हैं, और प्रकाश, प्रकाश चिकाते जी, क्या यही नाम है आपका, प्रकाश चिकाते? मैंने सही पढ़ा? हाँ ठीक है, ठीक है। और भावना बजाज जी ने लगाया, और राजेश सोनी जी ने लगाया, सोनिया गुप्ता जी ने लगाया, संजय जैन जी ने लगाया, और किसी ने लगाया? दूसरी स्क्रीन में देखूं थोड़ा, लीला गुप्ता जी ने लगाया, और किसी ने लगाया? अमृता हर्ष, आपने लगा लिया? दिखाइए, अंगूठा दिखाइए। नहीं लगाया है? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, लगाना है, लगाना है। और किसने लगाया, दिखाइए। शर्मिला जैन जी, शर्मिला जैन जी ने लगाया, और किसने लगाया? भारती जी ने लगाया है, अजहरुद्दीन जी ने लगाया है। चलिए, बहुत अच्छा, बाकी सारे लोग कैमरा बंद है। ठीक है, तुम लोगों ने आंखों का, नाक का ट्रीटमेंट करना सीख लिया। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं अमृता जी, आज ही ज्वाइन किया है, चीजों को देखिए, रिपीट करिए, याद हो जाएगा, है ना? कल का जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको अवश्य देखिए, चीजें याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। यदि अच्छे से आपने क्लास को ले लिया ना, तो कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, कल के रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा, हो सके तो क्लास को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने नाक और आंख का ट्रीटमेंट कर लिया। ठीक है, अभी मुंह, मुंह का ट्रीटमेंट कैसे करना है? तो नाक का जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, ये हमारे मुंह के लिए। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? तो जिम्मी से रख के प्रेशर देंगे, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, ये तरीका है ट्रीटमेंट देने का। ठीक है, प्रेस, प्रेशर देना है, थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है, रिलीज कर देना है। ठीक है, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, मुंह का ट्रीटमेंट हो गया। मुंह से संबंधित समस्या, जो लोग का मुंह ज्यादा नहीं खुलता, मुंह में स्टिफनेस हो जाता है, ज्यादा नहीं खुलता,
इसके ऊपर ट्रीटमेंट दिया तो धीरे धीरे करके मुंह का समस्या ठीक होने लगेगा, होठों का फटना ये ठीक होगा, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो ये ठीक होगा, और जीभ में किसी प्रकार की समस्या ये ठीक होगा। माउथ अल्सर में यह चिकित्सा काम करती है। ठीक है, अब मुंह, नाक, आंख, कान, कान कहाँ है? इस साइड में। कहाँ है? इस साइड में। कहाँ पर? कल हम लोगों ने देखा था, इस जगह पर है। ठीक है, इसके ऊपर भी वही करेंगे, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज। ठीक है, ऐसे करके देना है, ऐसे करके देना है। दूसरे साइड में भी ऐसे करके देना है। कानों से संबंधित समस्या, कानों से संबंधित समस्या क्या? थोड़ा सा कम सुनाई देना, कानों में सनसनाहट होना, कान में पस आना, कान से पस आना, और कानों में किसी प्रकार का दर्द होना, इन सभी चीजों में यह ट्रीटमेंट काम करेगा। ठीक है, यह ट्रीटमेंट काम करेगा। इसके बाद मुंह, नाक, आंख, कान हो गया हमारा फोरहेड। फोरहेड तो आंखों के जस्ट ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर इसको रख के स्टिमुलेट करना है। ठीक है, इसको रख के स्टिमुलेट करना है। हमारे फोरहेड में होने वाले समस्याओं का समाधान यहाँ से मिल जाएगा। इसके ऊपर रख के स्टिमुलेट करना है, फोरहेड में होने वाले समस्याओं का समाधान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, टॉप ऑफ हेड जो हम लोगों ने अंगूठे के टिप पे बनाया था, ठीक है, यहाँ पर तो सर के ऊपरी हिस्से में कुछ प्रॉब्लम रहे तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना, यहाँ से उस समस्या का हम निदान पाएंगे। ठीक है, यहाँ से उस समस्या का निदान हम लोग पाएंगे। ठीक है, अभी इसके नीचे गला। ठीक है, माथे के नीचे गला, गले का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें? उसके लिए यूं तो छल्ले का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सुजोक्रिन का। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहतर होता है मेथी की पट्टी। ठीक है, सबसे बेहतर होता है मेथी की पट्टी, इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अभी देखिए किस किस चीजों में ये काम में आता है। तो चलिए मेथी पट्टी को क्या करेंगे, इसको यहाँ रखना है और ऐसे करके लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके इसको लगा देना है, ये लग गया। ठीक है, ये लग गया। इसके ऊपर प्रेशर देना, प्रेशर देने का संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, प्रेशर देने का संख्या मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्या चारों बगल से लगा है, इसलिए गले का भी ट्रीटमेंट किया, सर्वाइकल वाले एरिया का भी ट्रीटमेंट किया। ध्यान रखना है, दोनों साइड का ट्रीटमेंट हुआ, गले का और सर्वाइकल वाले एरिया का। ठीक है, अभी यहाँ से क्या क्या चीज जाएगा, तो गले से संबंधित समस्या क्या क्या हो सकता है? फ्रेंजाइटिस हो, डिस्पेप्सिया हो, गले में खराश हो, गले में खराश हो, टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो, घेंगा का प्रॉब्लम हो, या फिर गले में थायराइड 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 का समस्या हो, तो इन सारी समस्याओं में इसका समाधान यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसका समाधान यहाँ पे मिलेगा। तो इन सारे केसेस में इस समाधान इसका यहाँ देता ही देता है। जो लोग लगा पा रहे लगा के कैमरे में भी दिखाएंगे। ठीक है, मैं देखूंगा। तो इन सारी चीजों का समाधान यहाँ से मिलता ही मिलता है। इसके साथ में ध्यान देना, सर्दी खांसी बुखार, सर्दी खांसी बुखार किसी को हो तो उसके लिए ये मेथी पट्टी का प्रयोग कर लेना, उसमें बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, इसके अलावा थायराइड के लिए तो मैंने बोल दिया, थायराइड में भी हेल्प करेगा, मैंने बोल दिया है। ठीक है, सर्वाइकल मतलब का गर्दन, गर्दन रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले पार्ट को सर्वाइकल बोलते हैं अमृता हरीश जी। ठीक है, तो इससे और क्या क्या चीजें ठीक होगा? हमारे माथे से संबंधित जो भी ऑर्गन है, मुंह में कोई समस्या है, जीभ में कोई समस्या है, माउथ अल्सर हो गया है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, सर में दर्द है, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना। ठीक है, मेथी पट्टी का इस्तेमाल अवश्य करना। इसके साथ में हमारे क्लेविकल में कोई प्रॉब्लम, पसलियों में कोई समस्या है, फ्रोजन शोल्डर का केस है, फ्रोजन शोल्डर का केस है, आर्म पेन है, हाथों में कोई प्रॉब्लम है, कोहनी में कोई दर्द है, टेनिस एल्बो का जो समस्या होता है, कलाई में कोई दर्द है, या फिर रिस्ट में कोई पेन है। ठीक है, उंगलियों में नमनेस है, उंगलियों में कहीं दर्द है, नसों का खिंचाव है, इन सभी चीजों के लिए केवल एक मेथी पट्टी से हम इसका इसका इस्तेमाल करके इसको दूर भगा सकते हैं। ठीक है, इसको दूर भगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी में जीवनी शक्ति का विकास करने के लिए, नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, सर्दी खांसी और बुखार नेचुरली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इन चीजों में अच्छा फायदा देगा। ठीक है, तो माथे के सभी भागों को कर लिया, सर्वाइकल वाले एरिया का कर लिया, गले का कर लिया। अभी गले से नीचे हम लोग
चलेंगे, गले से नीचे हम लोग चलेंगे। थोड़ा सवाल ले लो, मैं बहुत जैसे हैंड रेज किए हुए। रीना अग्रवाल जी क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया मैंने, अनम्यूट करिए जी। सर गले में अगर गांठ हो तो क्या करें? हाँ, मेथी पट्टी लगाइए, जो भी बताया। गांठ ठीक है, में भी मेथी पट्टी से ठीक होगा? हाँ ठीक होगा। उसके लिए हालांकि उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर के बिंदुओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक में मैंने जो सिखाया है वही तो करने के लिए मैं आपको बोलूंगा ना। ठीक है, जी सर, मेथी पट्टी यहाँ लगाइए, पर छोटा सा गोला गांठ है। कोई नहीं, मेथी पट्टी लगाइए, उससे आराम मिलेगा। बेटी। ठीक है, अभी जो ओके चीजें सर, बताया। हाँ, थैंक यू। प्रदीप जैन जी, ओके। अनम्यूट करके अनम्यूट करेंगे तभी तो सुनाई देगा मुझे। घुटने हाँ का बताया था जो सर आपने, हाँ तो ये राइट और लेफ्ट का जो दोनों में अगर पेन हो हाँ, तो तो दोनों उंगली में लगा उसको लेंगे, दोनों उंगली में लगा लेंगे, इसमें और इस पे एक ही दोनों में हाथ की दोनों उंगली में लगाने से चलेगा लगा ना? लेंगे, चलेगा चलेगा, एक ही हाथ के दोनों उंगली में लगा लो, और चलेगा। शोल्डर का जो सर अभी आपने बताया, हम्म, तो ये एक ही हाथ में लगाने से दोनों शोल्डर का हो जाएगा? हाँ यहाँ पे लगाएगा तो दोनों शोल्डर का हो गया। दोनों शोल्डर का हो जाएगा। हाँ, दोनों शोल्डर का। ठीक ठीक है, है थैंक यू। जी। सुमन जी, सर ये जो आपने उसकी बताई थी ना थेरेपिस्ट की 5 क्वालिटीज, वो हाँ मेरी मिसिंग हो गई, वो चाहिए मुझे दोबारा। तो इसी में हाँ रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिए। ठीक है, इसी में आप किस ग्रुप में डालेंगे उसको? आपका पेड वाला जो ग्रुप है उसमें जाएगा, डिप्लोमा वाले में डाल डिप्लो दूंगा, वहाँ देख लीजिए। हाँ, डिप्लोमा डिप्लोमा वाले वाले। में डाल दो, हाँ उसमें ठीक, देख लीजिएगा। थैंक यू ठीक सर, है थैंक यू सर। जी। अंशिका कपूर जी, सर एक्चुअली मेरा ये मिस हो गया था कि हम्म, पट्टी कैसे बनाते, तो मैंने जैसे ये बनाई है ऐसे ही पट्टी बनेगी ना? हाँ ऐसे ही बनेगी। उसको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से सीख लेना है, उसका वीडियो मैं दूंगा, हमारे चैनल में पड़ा हुआ है उसका वीडियो कैसे बनाते हैं, उसका वीडियो मैं दूंगा। ठीक है, जी ठीक। ठीक। थैंक यू। अनीता, अनीता भाटी जी, मुझे लॉन्ग वाला आप लगाना था नोज के लिए, ये कितने टाइम के लिए लगाना है? 24 आवर, कोई भी शीट को 24 आवर तक अप्लाई करके रख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रेस भी करना होगा? हाँ प्रेस करना है दिन भर में 3 से 4 बार। ओके, ठीक है, ठीक, थैंक अमृता हरीश जी, अनम्यूट करिए जल्दी। सर वो सर्वाइकल वो बच्चेदानी के मुंह को भी बोलते हैं ना, तो नहीं उसके भी लेकिन हाँ नहीं नहीं, उसको सर्वाइकल नहीं बोलते, उसको सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल नहीं बोलते उसको, नहीं, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्विक्स कैंसर बोलते हैं उसको। हो ठीक है, क्या? मुझे हाँ, वो उसके लिए वही पॉइंट लगा मुझे। नहीं उसके लिए सॉरी। वो नहीं लगा, अभी बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। रश्मि महाजन जी, यस, प्रणाम हाँ गुरु जी। हाँ ये एक बात पूछनी थी, जैसे हाथ वगैरह वॉश करते हैं गीला होता है तो उससे हाँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? नहीं, जब गीला होता है तो सूती के कपड़े से उसके पानी को निचोड़ देना है बस। ठीक है, तो भीग मतलब जाए, वैसे ठीक रहेगा? हाँ कोई नहीं, 24 आवर तक वो रहेगा, अपना काम करता रहेगा, हमें जो करना है वो करते रहेंगे, पानी भीग जाए तो उसको निचोड़ देना है बस। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो हम लोगों ने गले के पार्ट को देख लिया। अब गले से नीचे चेस्ट के भाग में जो ट्रीटमेंट देना है वो कैसे देंगे, उसके ऊपर बातचीत अभी करनी है। तो चेस्ट के भाग में क्या क्या है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। ठीक है, लंग्स है, हार्ट है और ब्रेस्ट है। इन चीजों को ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे अच्छा होता है वुडन करेला जेमी, नेचुरल चीज। ठीक है, वुडन कर, प्लास्टिक की भी आती है, उसका प्रयोग ना करें तो बेहतर है, हम वुडन चीजों का प्रयोग करें, मतलब लकड़ी वाली चीजों का प्रयोग करें तो अच्छा है। ठीक है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा चेस्ट वाला एरिया है इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे ऐसे करके रोल करेंगे। ठीक है, ऐसे करके रोल करेंगे, ये हमारे चेस्ट वाले एरिया का अच्छे से ट्रीटमेंट कर देगा। मतलब लंग्स से संबंधित समस्या, हमारे हार्ट से संबंधित समस्या, या ब्रेस्ट में लंप्स बनने का, लाइपोमा होना, या फिर ब्रेस्ट में गांठ होना, इन चीजों को ठीक करेगा। ठीक है, तो चेस्ट वाला एरिया कंप्लीट हुआ, चेस्ट वाला एरिया कंप्लीट हुआ। उसके नीचे स्टमक, तो स्टमक वाला एरिया ये है, इसके ऊपर हम यूं, इसके ऊपर इससे भी प्रेशर दे सकते हैं, इससे भी प्रेशर दे सकते हैं, स्प्लीन है यहाँ पे, इससे भी प्रेशर दे सकते हैं, इधर लीवर है, इससे भी प्रेशर दे सकते हैं,
लेकिन यदि साथ में इसको रोल किया तो सभी के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, सभी के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाता है। जिसका जिसका लीवर और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, इस एरिया पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ऐसे हाथों को यूं घुमा के ट्रीटमेंट देना है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर ट्रीटमेंट हो गया। अभी नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए बीच में लाके रोल करेंगे, बीच में लाके रोल करेंगे। ठीक है, बीच में लाके रोल करेंगे। तो हमारे सामने से जितने सारे ऑर्गन हैं, सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे टर्न करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके ऊपर हम लोगों ने बातचीत कर लिया। ठीक है, अभी सर्वाइकल के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए हमने मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया। मेथी पट्टी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लगा दिया चारों बगल से, तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हो गया। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की किसी की समस्या रहेगी तो उसके लिए ये मेथी पट्टी सफिशियंट है, उससे हम ट्रीटमेंट दे देंगे। ब्रेन से संबंधित किसी को कुछ समस्या रहेगी तो यहाँ पे जिमी को रख के स्टिमुलेट करना है। ठीक है, जिमी को रख के स्टिमुलेट करना है, जस्ट स्टिमुलेट करेंगे, चीजें आसान होती जाएगी, चीजें ठीक होती जाएगी। अभी इसके नीचे वाला जो ट्रीटमेंट है, यहाँ से यहाँ का रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे के भाग में ट्रीटमेंट देना कैसे करेंगे? इसमें देखिए दो रहता है, एक कांटे वाला और एक गोल वाला। इसका गोल वाला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है, तो यहाँ पे रखना और इसको रोल करना। ठीक है, यहाँ पर रखना और इसको रोल करना है, रोल करेंगे धीरे धीरे करके इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट, इधर की रीढ़ की हड्डी जो है उसके लिए हमने लिया है मटर का दाना। ठीक है, मटर का दाना, मटर के दाने को क्या करेंगे, 1 इंच वाला पेपर टेप में अच्छे से इसको लगाएंगे, सीधा करके यूं करके लगा देंगे। ठीक है, और इसको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी वाले भाग में, रीढ़ की हड्डी वाले भाग में इसको चिपकाना है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये देखिए ऐसे करके इसको चिपकाना है। ठीक है, ऐसे करके इसको चिपका देना है। ये चिपक गया और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट दे देता रहेगा। इसके ऊपर क्या करेंगे, हाथों से प्रेशर देंगे। ठीक है, हाथों से प्रेशर देंगे तो ये हमारे रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट दे देगा। थोराइसिस में लो बैक में पेन हो, बैक में पेन हो, लंबर में पेन हो, सेक्रल में पेन हो या टेलबोन पेन हो, उसके लिए इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके साथ में जेनाइटल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। हमारे ऑवरीज टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग का अंतिम जो बचा है वो है किडनी। ठीक है, किडनी के लिए, तो किडनी के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना? हमारा किडनी जो है, हम किडनी से मिलता जुलता कुछ चीज हमें प्रकृति ने दिया है। यदि हम उसको देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है वो। ठीक है, अभी किडनी, राजमा को हम ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे, जस्ट लुक लाइक किडनी। ठीक है, ये किडनी की तरह ही दिखता है, ये राजमा जो है किडनी की तरह ही दिखता है। मतलब किडनी से मिलता जुलता चीज हमें कुछ प्रकृति ने दिया है जिसे किडनी के स्थान पर रख के इसको अप्लाई करना है। ठीक है, किडनी के स्थान पर रख के इसको अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको 1/2 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके चिपकाएंगे। ये देखिए ऐसे करके चिपकाएंगे, और जैसे किडनी एक दूसरे को देखता है, मतलब रीढ़ की हड्डी को देखता है, उसी तरह से किडनी के स्थान पर रीढ़ की हड्डी के साइड इसका आंख करके इसको लगा दें। ठीक है, इसका आंख करके ऐसे करके लगा देंगे। दूसरा राजमा भी दूसरे किडनी के ऊपर ऐसे करके लगा देंगे। ये देखिए ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। अभी ये जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होता हो, जिस किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, राजमा लगा देना है। जिस किसी को भी हड्डियों में दर्द हो उसके लिए राजमा लगा देना है। ठीक है, किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो उसके लिए राजमा लगा देना है। हमारे गॉल ब्लैडर में किसी भी तरह की परेशानी हो उसके लिए हमें इस राजमा को लगा देना है। ठीक है, तो इन सारे केसेज में हम इस एक राजमा लगा के हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो शरीर के सारे भागों को हम लोगों ने लोकेट किया, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है इसके ऊपर बातचीत किया। अभी किडनी का और कुछ सवाल बच रहा है, 1-2 सवाल मैं और ले सकता हूँ। उसके बाद किडनी को कैसे डिटॉक्स करें उसके बारे में बातचीत की जाएगी, और अपने बॉडी से 70% बीमारी को कैसे हटाएं इसके लिए बातचीत की जाएगी। जी अनम्यूट करिए। मैं आपका नाम भूल गया, आप तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। हाँ, कुलवंत जी। कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद मैंने आपको देखा। हाँ, बहुत दिन बाद। सर ये पोटली मंगाई थी, तो इसको खोल के गर्म करना है कि तवा गर्म करके पोटली का करके अपन सेक करना है? नहीं, तवा करके भी कर सकते हैं। दूसरी चीज हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं, महानारायण ऑयल लेते हैं, उसको गर्म करते हैं और उसमें इसको डुबाते हैं, और जहाँ पे हमें लगाना है सेक देना है वहां पे देते हैं। तो इसको खोल के तवे पे डाल दूं मतलब? हाँ, तवे पे नहीं, तेल को गर्म करना, ऑयल को। हाँ, ऑयल गर्म करना, ऑयल।
अच्छा, तेल, ऑयल में डालना है क्या? हाँ हाँ, ऑयल अच्छा गर्म अच्छा। करके, हाँ ऑयल गर्म करके उसमें इसको डालना है, ये अपने आप ये हीट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तवा पे नहीं अच्छा रखना है, इसकी अच्छा औषधि अच्छा, गुण। मेरे को थोड़ी हाँ लगाना था तो मैंने कहा मंगाया, पर लगाना कैसे मेरे को आ नहीं रहा था करके। हाँ, नहीं डायरेक्ट नहीं लगाना, नहीं तो इसकी औषधि गुण खत्म हो जाएंगे। ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। जी, रश्मि महाजन जी। सर डायबिटीज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, राजमा वगैरह को? हाँ कर सकते हैं। डायबिटीज डायबिटीज का क्या ट्रीटमेंट है मैं कल बताऊंगा। कल वैसे मैंने बताया था डायबिटीज के लिए। अच्छा, कल मैंने बीच में मेरा मिस हो गया था, लाइट चली गई हाँ, थी। करेले का जूस का सेवन बताया था, क्लास के लास्ट में है, उसको देखिएगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, नहीं, अनीता जैसे भाटी आपने जी। राजमा वाला बताया तो वो लगा सकते हैं उसके हाँ लिए? वो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे डायबिटीज को फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ पड़ेगा। ठीक है, देखिए डायबिटीज जो तो क्रॉनिक डिजीज है। हम लोगों ने क्या क्लास के शुरुआत में क्या पढ़ा कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकने के लिए इस चिकित्सा का इस्तेमाल करेंगे, और इससे शुरुआती बीमारियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, रोक देंगे, जहां है वहीं रोक देंगे। लेकिन जो डिजीज क्रॉनिक हो गया अवश्य ही उसके लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर का सहायता लेना चाहिए। यदि हमने उसका सहायता लिया तो सारी बीमारियां गायब हो जाती है। ठीक है, और एडवांस के लिए कैसे करना पड़ेगा ज्वाइन? जस्ट इनरोल करना है, 1999 पे करके इनरोल करना है, 1999 रुपये पे करके इनरोल करना है। ठीक है, तो कितनी इनरोल देर का करेंगे। कोर्स है ये? 12 डेज का रहेगा, नाम है 12 डेज। लेकिन इसको लोग तो मैं देखता हूँ अक्टूबर नवंबर में ज्वाइन किया है, वो लोग अभी भी ज्वाइन करते हैं क्लास को, है ना। नाम है 12 डेज बट अभी भी करते हैं, इसके लिए कोई और मना ही नहीं है। हाँ, टाइमिंग्स इसके? क्या बोले? टाइमिंग्स? टाइमिंग, टाइमिंग 3-3 बैच चलती है रोज की, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 3-3 बैच चलती है। चौथी बैच भी स्टार्ट होने वाली है 2 बजे, तो जिसको जिस बैच में करना रहता है कर लेते हैं। ठीक है। डेली कि हाँ वंस रोज और रोज, ट्वाइस? रोज रोज। अच्छा जी। ठीक है, प्रतिदिन है। अभी जो इस बैच का मैंने समय दिया है वो 7 बजे का दिया है। टाइमिंग आप स्विच करना चाहते हैं कि नहीं इस बैच में नहीं करना उस बैच में करना, तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर है। ठीक है जी, अनीता भाटी जी पूछिए क्या पूछना है। सर इस पट्टी को कितने दिन में रिपीट करना है? इसको रोज लगाना जब तक बीमारी खत्म ना हो जाए। ठीक है। हाँ, ठीक। ठीक है। तो सभी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, चीजों को अच्छे से समझ लिया, और कैसे चीजों का इस्तेमाल करना है ये भी चीज देख लिया। अभी 3 तारीख से जो है क्लास जो स्टार्ट होने वाली है, यानी कि परसों से शाम के 7 बजे स्टार्ट होगी, 12 दिनों की क्लास रहेगी, जिसमें हमने हैंड डायग्नोसिस पॉइंट को शामिल किया है, जिससे हम बीमारियों को डायग्नोस भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी देंगे। क्या करेंगे? डायग्नोस भी करेंगे, बीमारियों को पकड़ेंगे भी, और उसका ट्रीटमेंट भी देंगे हाथों से। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट हम देखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें टीसीएम के सारे पॉइंट है, सुजोक के सारे पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हमने डिटॉक्स का अलग अलग फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, जो रिसर्च के मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे जो प्रूव्ड है, मतलब कि करके लोगों को रिजल्ट दिया हुआ, ऐसा ऐसा चीज आप लोग को मिलेगा। तो वो सारी चीज से अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, शरीर को कैसे सफाई करें, इसकी जानकारी उसमें मिलेगी। साथ में WHO सर्टिफाइड कर्ण बिंदु चिकित्सा, कानों में 100+ पॉइंट है, जिसके माध्यम से कैसे हम बीमारियों को दूर भगाएं इसके बारे में जानेंगे। मेरिडियन चैनल के 12 मास्टर हर्री पॉइंट होते हैं, मास्टर मेरिडियन पॉइंट होते हैं, जिसके बारे में हम सीखेंगे, जिससे लगभग 300 बीमारियों को दूर भगाने का तरीका हम जानेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को जानेंगे। 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्त योग मुद्रा, जिसको हम लोग सीखेंगे, सभी चीजों को मिला के केवल गुरु दक्षिणा 1999 है, 1999 जो पे करके आप लोग को ज्वाइन करनी है। सीट उसमें सीमित है, 25 सीट है, 1 बैच में 25 सीट है। जितने लोग चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए वो अपना पेमेंट क्लियर करके हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और क्लास को आप स्टार्ट कर सकेंगे। ठीक है, ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट। अभी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना, ध्यान से समझना है। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना है। इसको यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आपकी बॉडी की 70% बीमारी गायब हो जाएगी। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं प्रदीप जैन जी? सर मेरे को अभी जो है मैं ये वाली क्लास ही ज्वाइन कर सकता, आपकी अप्रैल मई में भी होगी क्या? क्लास होती रहती है। अच्छा ठीक जी। है, क्लास होती रहती है, लेकिन आगे कब होनी है कल किसने देखा है? मैंने नहीं देखा। नहीं वो मेरी ऑलरेडी क्लास चल रही है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा क्या कहा कि क्लास को ज्वाइन करके आप क्लास को कभी भी तो रिपीट उसकी इंटीमेशन कैसे मिल सकती है हमारे को? ग्रुप में मिलेगी, ग्रुप में ही इसी में? मिलेगी।
आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ना, जब आप फ्री होंगे उस समय कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हाँ, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जब आप फ्री होंगे उस समय कर लीजिए, जब आपको समय मिले तब ज्वाइन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। मेरी 2 महीने की क्लास अभी बाकी है। कोई नहीं, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी करेंगे तो उसी पैसे में करेंगे, उसके लिए अलग से कुछ पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उसी ठीक फी है में जी, करना है, जितनी बार करना है उसी फी में करना है, ठीक है? ठीक है जी, अलग से ठीक फी है, देने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ठीक है। जी। क्या नाम है आपका? सस्मित, सस्मित जी। आपने जीमेल आईडी लिख के रखा है, ईमेल आईडी इतना, अनम्यूट करिए। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर क्या खांसी मतलब 1-2 महीना हो गया, इसके हाँ, लिए क्या, खांसी के लिए क्या करना पड़ेगा? खांसी 1-2 महीना हो गया? जी क्या जी। कब कब होता है? कफ, हाँ कफ भी आता है। हाँ, तो अभी सर्दी खांसी बुखार के लिए जो चिकित्सा मैंने बताया उसको करिए, और हरड़ का पाउडर लीजिए, हरिता की चूरन लीजिए मार्केट से, ठीक है? अच्छा अच्छा, जी जी हरिता की चूरन, ये देखिए मैंने लिखा, जी। हरिता की चूरन लीजिए। इसमें 1 चम्मच चूरन लीजिए, उसमें 2 चुटकी चंदन नमक मिलाइए, गर्म पानी में घोलिए और सुबह और शाम खाने के बाद इसको ले लीजिए, ठीक है? आपके कफ को धीरे धीरे करके घटा देगा। ये यही सारी और चीजें कल होने वाली है, इसको रिपीट करिए, कल वाले क्लास को मिस मत करिए, इसमें बहुत सारी रेमेडीज मिलेगी आपको। जी कल जी यही यही सब सारी चीजों को हम लोग चर्चा करें, ठीक है? जी। थैंक यू अभी सर। कोई भी बीमारी से सवाल रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेंगे, क्लास से संबंधित कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अंशिका कपूर जी। सर ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया है ये क्या दोनों हाथ में करना है या एक ही हाथ में करना है? किसी एक हाथ में भी करेंगे तो चलेगा, ओके, ठीक है? किसी एक हाथ में भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है? थैंक तो यू। तो हम लोगों ने किडनी के बारे में भी जानना है, किडनी का क्या पूछना है? क्या नाम है? लता साहू जी, ज्योति जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर आपने कल करेले का रस के लिए बोला था, तो वो नाश्ता करने के बाद ले सकते क्या? नहीं नहीं, खाली पेट लेना है। वो खाली पेट लेना है क्या? 250 ग्राम खाली- वो और 2 कप पानी हाँ बस पीस के निचोड़ के पी लें, फिर 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। हाँ, 2 घंटे तक कुछ ना खाएं, उसको लेने के बाद 2 घंटे तक कुछ ना तो 8 दिन में एक बार करना सर? खाएं, 8 दिन में एक बार, ठीक है? अच्छा, तो उससे पेट साफ के लिए सर? पेट साफ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होगा, डायबिटीज की समस्या रहेगी वो जाएगी, एसिडिटी जाएगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान उससे, डायबिटीज के लिए असर होगा सर? ठीक है? थैंक यू सर। और वेलकम। सर अभी हम ज्वाइन अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। हाँ, भी ज्वाइन करके रख लिए और अभी क्लास नहीं कर पाए तो कभी भी हम ज्वाइन हो सकते हैं क्या सर? कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं, सर यही तो मैं कह रहा हूँ सभी को, जिसको ज्वाइन करना है पेमेंट लेके पेड ग्रुप में ऐड हो जाना है, जब भी समय मिले क्लास को निकाल कर देख लेना है, जब भी नोटिफिकेशन आए, क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जब भी समय मिले समय से आके ज्वाइन कर ले, किसी भी बैच में आके सीख सकते हैं, इसीलिए कोई नहीं। और ये सीखने के बाद 6 मंथ्स के में जाना चाहिए हाँ, इसको सीखने के बाद जाए 6 मंथ में, क्या प्रॉब्लम है? पहले 2 मंथ वाला ये पहले 12 डेज वाला के साथ साथ ही। क्या बोल रहे हैं? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, म्यूट म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हाँ ओके सर, ओके ओके सर। हाँ, ठीक है, इसको कंप्लीट करके आप किसी भी क्लास में फिर आगे नेक्स्ट वाले क्लास में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? तो उसमें एकदम डीप रहता क्या सर 6 हाँ, मंथ्स? डीप लेवल में रहता है ना सर। अच्छा, थैंक यू सर। ज्योति जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर दांत के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? क्या चीज दांत के लिए? दांत 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 क्या होता है? अरे दांत अपने मुंह में रहते हैं कि ना दांत। हाँ हाँ, तो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे तभी तो। उनके दर्द के लिए कौन सा पॉइंट? हाँ, उनके दर्द के लिए क्या करें, ये पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके इसके बारे में कल क्लास है, कल अच्छे से क्लास होगी, तो यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट दीजिए। इसके साथ में दांतों में कॉटन से लौंग के तेल का प्रयोग करिए, लौंग का तेल लीजिए और दांतों में लगा दीजिए जहाँ पे दर्द है, धीरे धीरे करके चला जाएगा, ठीक है? सर वो एक ये सड़ गया है तो सड़न हो गया तो उसको फिर लौंग के तेल से मुंह में छाले होते हैं लगाने से। हाँ, तो थोड़ा सा होगा ना, क्योंकि गर्म होता है ना वो, हाँ, थोड़ा वो सा तो होगा लगाते ही ही, छाले हो जाते हैं। थोड़ा सा तो होगा ही, सर लगाना है। जैसे
सर जैसे आपकी क्लास लेते हैं तो ये क्लास के बाद हम किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं मतलब? अभी बोल रहा हूँ ना मैं, 4000 स्टूडेंट हैं टोटल। बहुत नहीं सारे नहीं लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये 12 नहीं, डेज का आगे भी कोर्स कर आगे भी 12 करना है, पर अभी कुछ समय के लिए जिस इस क्लास को ही करते हैं, उसके बाद आगे का देखेंगे, तो इस करने के बाद कर सकते हैं ऐसा? हाँ क्यों नहीं, कर रहे हैं लोग, वही तो कह रहा हूँ मैं, कर रहे हैं ऑलरेडी सर लोग। सर मैंने जैसे सर्टिफिकेट आया है तो उस पे काय पे डाउनलोड होगा? सर्टिफिकेट आया तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड होगा, कौन सी एप्लीकेशन का लिंक एप्लीकेशन? ग्रुप में गया होगा। वो नहीं मिला, मैंने देखा था, आज ही देखा था, नहीं मिला मेरे को। हाँ तो आपने बच्चे से देखा नहीं, मैं उसका वीडियो दोबारा दूंगा, कहाँ पे है कैसे है। अभी पिछले बैच की भी सर्टिफिकेट अभी अपलोड है, वो हटा नहीं है, आप डाउनलोड कर हाँ सकते हैं। ठीक है, जी सर, वो आया नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है सिंह जी। जी सर, ये कोर्स सर कितने दिन का रहेगा? 12 दिन का है, 5 12 दिन डेज का? का। हाँ 12 दिन। 12 दिन का? हाँ 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है सर? हाँ, 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जितनी चीजें आप 12 दिन में सीखते हैं, जी। उसको कंप्लीट करने के बाद आप उससे आगे सीखना चाहते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। आगे का क्या रहता है सर? आगे फिर 6 मंथ का क्लास रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ 6 महीने का रहता है उसके बाद। डेली डेली अभी लेने का? अभी 4 मंथ का भी लॉन्च किया है, जिसको जैसे 6 मंथ वाला बजट नहीं हो पा रहा तो 4 मंथ का भी, वो उसका बैच स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ दिनों में 6 उसका मंथ भी का क्या चार्ज है सर? उसका 15,000 है। अच्छा अच्छा। हाँ उसका 15,000। आप लोग वहाँ पे जाके सारी जानकारी ले सकते हैं वेबसाइट में, मैं उसका अच्छा वेबसाइट का लिंक देता हूँ आप लोग को, ये देखिए। जी, ठीक है सर। ये देखिए मैंने लिंक दिया, ठीक है। वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल का कोर्सेज वाला है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, सब चीज है वहाँ अवेलेबल। ठीक सर। जी रश्मि सुराना जी। सर कोई भी पॉइंट को जो प्रेस करना आपने बताया दिन में 3 से 4 बार, तो कितने बार प्रेस करना, कितना मिनट प्रेस करना उस पॉइंट को, स्पेसिफिक अभी पॉइंट तो को? बताया 15 से जैसे 18 बार। थायराइड के लिए 10 15 से से 18 18 बार। बार प्रेस करना है? ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो अभी कोई सवाल ना करें, आगे जो है कल सवाल लिया जाएगा, कल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, कल जो सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अभी किडनी का जो मैंने डिटॉक्स करने के लिए जो चीज बताया था, जिसके लिए सभी लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से, उसके बारे में सभी लोग जान लें। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है, तो 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से भुट्टे में ही सूखा हुआ भुट्टे का बाल, ठीक है। तो भुट्टे के सिल्क को लेंगे 50 ग्राम, जो प्राकृतिक रूप से भुट्टे में ही सूखा हुआ हो, ऐसा नहीं बेबी कॉर्न उठाना है उसके सिल्क को निकालना है उसको सुखाना है, ऐसे नहीं करना है। जो भुट्टे में ही सूख गया उसका बाल चाहिए, ठीक है। उस बाल में वो औषधि गुण होता है जो हमारे किडनी को अच्छे से डिटॉक्स कर सके, ठीक है, इसलिए उसी सिल्क का इस्तेमाल करना है। उस सिल्क को क्या करेंगे, 4 लीटर पानी में 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे। 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में उबालेंगे, और देखेंगे वो पानी लगभग 3 से 3.5 लीटर बच जाता है। उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करेंगे, हमारा किडनी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। ये इतना प्रूवन फॉर्मूला है कि किडनी फेल हुए पेशेंट को भी रिकवर किया है, इसने किडनी फेल हुए पेशेंट को भी रिकवर किया है, कईयों को डायलिसिस बंद करवाया है। किडनी स्वेलिंग और किडनी स्टोन की बात अलग है, ठीक है, कईयों का डायलिसिस बंद करवाया है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने किडनी का डिटॉक्स कर सकते हैं और 70% बीमारियों को अपने शरीर से दूर भगा सकते हैं, ठीक है। ये किडनी कॉर्न सिल्क जो है हर जगह पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। ना मिले तो आप, मैंने जो अभी नंबर दूंगा टूल किट और कुछ भी खरीदने के लिए, प्रोडक्ट सेक्शन का नंबर है, तो उनसे आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। उनसे आप मंगवा सकते हैं, कॉल करके उनको ऑर्डर दे सकते हैं, जस्ट वो कुरियर चार्ज लेंगे, आपको सारा सामान भेज देंगे बाय कुरियर, ठीक है। एक बार में ही या बार बार नहीं, जो लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं उसको महीने में एक बार करना चाहिए अवश्य ही, ना महीने में एक बार हो सके तो कम से कम 2 महीने में एक बार अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। और जो बीमार व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक के लिए प्रयोग में लाना है। और जिनकी डायलिसिस चल रही है, ध्यान रखना है कि डॉक्टर ने जितना पानी पीने के लिए बोला है, जस्ट रिप्लेस द वाटर,
पानी को काढ़े में लेना है, नॉर्मल पानी उनको नहीं देना, काढ़ा पीने के लिए देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, ग्रुप में भी लिंक जाएगी, दोबारा से सारा डिटेल जाएगा। सभी लोग जो है आने वाले जो क्लास है 3 तारीख, उसको ज्वाइन करें। सभी लोग मिलते हैं नए क्लास में। और कल का क्लास कोई भी मिस नहीं करें, कल क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, सभी चीजों को कल विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग शुभ रात्रि, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।